क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनजाति परिवार एवं भाषा बोली। यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन सी मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है। तो हमने देखा था जो छत्तीसगढ़ है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुंडा परिवार के भाषा होते हैं, ठीक है। मध्य वाला होता है वो आर्य परिवार और नीचे वाले द्रविड़ परिवार, ठीक है। तो मुंडा परिवार के भाषा का पूछा है तो यहाँ पे आएगा पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा कहाँ निवास करता है? उत्तर छत्तीसगढ़ के उत्तर एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते 3 परिवार में विभक्त किए गए हैं। मुंडा परिवार कोरकू, कोरबा, खड़िया, मांझी, संवरा, निहाल, बिरहोर, नगेसिया, सौता, ठीक है। ये ऊपर आएंगे। बस ऊपर मुंडा परिवार का जो ऊपर में जो एक उरांव जनजाति है ना, वो बस द्रविड़ में आ जाता है, ठीक है, जो उत्तर में निवास करती है, ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ में, बट वो द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक। बाकी सब सेम है। आर्य परिवार की भाषा में आते हैं हल्बी, पंडो, सदरी, भत्री, छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, ठीक है। ये सब मध्य वाला है तो आर्य परिवार में आएंगे हल्बी, ठीक है। और द्रविड़ वाले में उरांव एक आएगा जो उत्तर का है, बाकी सब नीचे के हैं परजा, मुड़िया, माड़िया, गोड़ी, दोरला, अबुझमाड़िया, धुरवा और कोन, ठीक है। तो ध्यान रहा ये ऊपर उत्तर का एक उरांव जनजाति है जो यहाँ पे काउंट होता है द्रविड़ वाले में, ठीक। बाकी मध्य वाला सेम है और उत्तर वाला सेम है, ठीक है। देखते हैं हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित रखती है, तो आर्य भाषा परिवार से, क्योंकि मध्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। पंडो किस भाषा परिवार से का सदस्य है, तो आर्य भाषा परिवार का, ठीक है। यहाँ हमने देखा था ना पंडो, सदरी, भत्री, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पंडो एक है, हाँ पंडो को भी ध्यान रखिएगा। पंडो जो ऊपर में पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। आर्य वो मध्य वाले में काउंट होता है, ठीक, आर्य भाषा परिवार में, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्से में मतलब मध्य क्षेत्र में भी ये बोले जाते हैं, ठीक। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो जशपुर जिले में, ठीक है। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? जशपुर क्षेत्र में, ठीक। बस्तर अंचल की बोलियां क्या है? गोड़ी, दोरली जो सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है, हल्बी, भत्री, पारधी, ठीक है। इसको परधी भी बोलते हैं, पारधी भी बोलते हैं। बस्तर अंचल की मुख्य संपर्क बोली अगर बोले तो हल्बी बोली है, ठीक है। और प्रमुख बोली है मतलब गोड़ी है, ठीक है। और संपर्क बोली अगर कहेंगे तो वो हल्बी कहलाएगा, ठीक। उरांव जनजाति की बोली है कुड़ुक, कोंध जनजाति की कुई, और जशपुर क्षेत्र की बोली है सदरी, ठीक है। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है, तो हल्बी हमने देखा था। उरांव जनजाति की बोली कौन सी है? सदरी, है ना। तो उरांव कौन सी है? जशपुर क्षेत्र में होती है, ठीक है। सॉरी उरांव बोलने, जशपुर क्षेत्र की बोली है सदरी, ठीक है। उरांव की तो कुड़ुक है, तो ये जशपुर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक। हल्बी, गोड़ी, भत्री ये सब दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं, ठीक। फिर देखते हैं कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं, तो उरांव जनजाति। कुड़ुक किसकी मातृभाषा है? उरांव जनजाति की। दोरली बोली जाती है सुकमा क्षेत्र में, ठीक है, सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है। दोरला जनजाति मुख्यतः सुकमा क्षेत्र में निवास करते हैं और इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली को दोरली बोली कहा जाता है जो सुकमा क्षेत्र में प्रचलित है। भत्री बोली हमने देखा था हल्बी, भत्री और गोड़ी कहाँ बोले जाते हैं? दक्षिण छत्तीसगढ़ में, मतलब बस्तर में, ठीक है। भत्राओं द्वारा बोली जाने वाली भत्री बोली नीचे दी गई किन बोलियों का मिश्रण है, तो आप याद रखिएगा भत्री बोली है जो ना हल्बी और उड़ीसा का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये उड़ीसा से लगा हुआ भाग है, ठीक। और यहाँ हल्बी बोली प्रचलित है, बस्तर की संपर्क भाषा है, तो ओडिया का प्रभाव उसमें दिखता है, किसमें? भत्रा में, ठीक है, भत्री बोली में। तो हल्बी और उड़िया बोली की प्रभाव दिखती है, ठीक है। भत्रा जनजाति मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, इनके द्वारा भत्री बोली जाती है और जो हल्बी और उड़िया का मिश्रित रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहते हैं? हल्बी को, ठीक। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है हल्बी। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? पारधी हमने देखा था। पारधी मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है, जिनके द्वारा बोली जाने वाली पारधी है या परधी भी बोलते हैं, ठीक है। निम्न बोलियों में कौन सी बोली छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती? तो अंगिका बोली छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती, ठीक है।
कलंगा, बैगानी, भूलिया, ये सब बोली जाती है। ठीक है, कलंगा, बैगानी, भूलिया बोली है। ठीक, निम्न में से कौन सी आदिवासी भाषा बोली तेलुगु से बहुत प्रभावित है? तो नीचे जो क्षेत्र है हमारा सुकमा वाला क्षेत्र जो उड़ीसा और तेलंगाना से लगता है, तो वहाँ जो बोली है वो तेलुगु से प्रभावित है। ठीक है, तो आएगी दोरली। ठीक है, दोरली। निम्न में से बाइसन और मारिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली मुख्य विशिष्ट भाषा है, तो डंडावी माड़िया। अब देखते हैं जनजातियों के परंपरागत कार्य। पहले हम ये लिस्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनजातियों के परंपरागत कार्य में देखिए अगरिया लौह शिल्प का कार्य करते हैं, जो आग को गलाने का कार्य करते हैं उनको अगरिया। खड़िया पालकी ढोने का कार्य करते हैं। ठीक है, कोरकू मतलब भूमि खोदने का कार्य। खैरवार कत्था निकालने का कार्य खैर वृक्ष से। पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। कंवर जो है वो सैन्य कार्य करते हैं। ठीक है, इनके उपजातियां कंवर, तंवर, पैकरा, राठिया। भद्रा ये भृत्य का कार्य करते थे। ठीक है, भृत्य सेवा का कार्य करते थे। ठीक, कमार बांस शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक है, एक कमार के साथ है धनवार। ठीक है, धनवार। ठीक है, कमार, धनवार और कौन से हैं, बिंजवार, ये सब भी बांस शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक, कंडरा बांस का बर्तन बनाने वाला कार्य। ठीक है, कमार, बिरहोर, धनवार भी बांस शिल्प का कार्य करते हैं। कोल कोयला खोदने का कार्य करते हैं। हलबा कृषि कार्य, चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हलबा क्या कृषि कार्य, चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य करते हैं। शिकारी जनजाति है जो छिंद के पत्ते से चटाई, टोकरी एवं झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, धुरवा जनजाति ये कृषि पर निर्मित है। केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। मतलब गन्ने से भी जो वस्तु निकलते हैं ना उसे केन निर्मित विक्रय करती है। ठीक है, साथ ही अपने साहस हेतु जाने जाती है। धुरवा को याद रखिए। ठीक है, गन्ने का केन बनाने का कार्य करती है। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लोहे का उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति, तो अगरिया। ठीक है, इस निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है, तो धुरवा। ठीक है, धुरवा जो केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। पारंपरिक रूप से लोहे का कार्य करने वाली जनजाति है अगरिया। लौह कार्य करने वाली अगरिया है। अगरिया जनजाति देख लिए, लोहा बनाने वाली अगरिया। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, हमने देखा था बांस शिल्प। ठीक है, धनवार, कमार और क्या था, कंडरा। ठीक है, बिंजवार, ये सब बांस शिल्प का कार्य करती हैं। निम्न से कौन सी जनजाति अयस्क को गढ़ाकर लोहा, तो अगरिया है। ठीक है, कई बार रिपीटेड है। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, तो कौन नहीं है, तो कंवर। ठीक है, कंवर सैन्य कार्य करती है। कंडरा, कमार, धनवार ये सब बांस का कार्य करती हैं। किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है, तो कंडरा। ठीक है, प्रदेश में फिर से आ गया कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार जनजाति बांस शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक है, कंडरा, कमार, बिरहोर और धनवार। ठीक है, कंडरा, कमार, बिरहोर और धनवार। ठीक है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, तो कमार आएगा। ठीक, हमने देखा था। छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली जनजाति नहीं है, तो बिरहोर है, कमार है, धनवार है। हलवा क्या कार्य करती है, चिवड़ा पोहा बनाने का। ठीक है, और कृषि कार्य करती है। ठीक, कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो टोकरी निर्माण के लिए कमार, मतलब बांस से बनाया जाता है। ठीक है, कमार। बांस से बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है कंडरा। ठीक, निम्न में से कौन सी जनजाति के जीवन यापन का प्रमुख स्रोत बांस है, तो कमार है। ठीक, बाकी हम जानते हैं। छिंद के पत्ते से चटाई और टोकरी कौन बनाते हैं, तो शिकारी जनजाति। ठीक है, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, चटाई, झाड़ू निर्माण करना। ठीक है, वही है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति, तो खैर के वृक्ष से कत्था निकालते हैं। खैरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। कत्था बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो खैर वृक्ष से। ठीक है, खैरवार जनजाति कत्था निर्माण से संबंधित है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य कौन करता है, हलवा जनजाति। निम्न से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से वे किसान हैं जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं, तो हलवा जनजाति। ठीक है, हल का उपयोग करते हैं भूमि जोतने के लिए। निम्न में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हल रखता है, तो हलबा है। ठीक है, कौन सी जनजाति पारंपरिक से भूमि खोदने का कार्य करती है, तो कोरकू जनजाति। ठीक है, बिलासपुर रायपुर के निकट बसे बसोर परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी तथा
उपयोगी वस्तु का निर्माण किससे करते हैं, तो बांस से करते हैं, ठीक है। बसोड़ मतलब बांस से ही उनका नाम पड़ा है, ठीक है, बसोड़, बांस से निर्माण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है, जिसे इसलिए उसे राजा महल की देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिली थी, तो धुरवा जनजाति, ठीक है। धुरवा जनजाति क्या करती है, हमने देखा था केन निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। देखिए ध्रुवा जनजाति कृषि पर निर्भर और केन निर्मित वस्तु का विक्रय करती है, ठीक। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, तो कमार जनजाति, ठीक है। इन सभी को याद रखना है, कमार, धनवार, बिरहोर और कंडरा, ठीक है, ये सब बांस शिल्प से संबंधित है। और जो सांवरा है वो सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, ठीक। कंवर सैन्य कार्य। अब देखिए गोदना शिल्प। गोदना क्या है, गोदना शरीर पर एक चित्र है, ठीक है। ये गोदना को ना जनजातियों का आभूषण कहा जाता है, ठीक है। चिर संगिनी आभूषण, चिर संगिनी आभूषण, ठीक है। गोदना को क्या कहा जाता है, जनजातियों का चिर संगिनी आभूषण कहा जाता है। निम्न में से कौन सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है, तो बैगा, ठीक है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, ठीक है। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति बोले तो कमार है, ठीक है। प्रिय इनको है बट गोदवाते कौन है, कमार। गोदना शिल्पकार कौन है, तो ओझा, ठीक है। गोदना गोदने वाले कौन कौन होते हैं, तो वो भी याद रखना, कुंजर, बंजारा और ओझा, ठीक है। झेला गोदना बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती हैं। तो गोदना गोदने का कार्य कौन कौन करती है, कुंजर, बंजारा और ओझा। ओझा गोड़ के ही उप जनजाति है, ठीक है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो ओझा, ठीक। झेला गोदना किस जनजाति के महिला अपने शरीर पर गोदवाती है, तो बैगा जनजाति, ठीक है। जनजातियों में गोदना गोदने का कार्य करते हैं तो ओझा गोड़ करते हैं, ठीक। गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति है ओझा। गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं, तो गोदना शिल्पी, तो देखो देवार नहीं होते, गाड़ा नहीं होते, गदबा और बैगा ये सब नहीं होती है, तो गोदना प्रिय जनजाति है ना। और शिल्पी वाले किस में आ जाते हैं, ओझा है ना, कुंजर, ठीक, ओझा, कुंजर और कौन सा देखे थे हमने, बंजारा, ठीक है। माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है, तो बैगा जनजाति, ठीक है। झेला गोदना गोदवाती इनकी महिलाएं। स्त्रियों के माथे पर गोदना गोदवाना किस जनजाति की विशेषता है, तो बैगा जनजाति, ठीक है। झेला गोदना नामक गोदवाती हैं, ठीक। अब जनजाति स्थानांतरित कृषि, तो देखते हैं, पहले लिस्ट देखते हैं। बैगा की स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, बैगा का बेवार है, ठीक है। ब से बैगा आएगा, फिर उसी से बेवार बन जाएगा, ठीक है। गोड़ का क्या आता है, गोड़ का है धारिया या बेवार, ठीक है। गोड़ का क्या है, धारिया या बेवार, ठीक है, धारिया या बेवार। भद्रा का क्या है, दहिया। और कमार का है दाहिया, ठीक है। कमार में आ की मात्रा लगाए ना, मार ये वाले में, तो यहाँ पे दाहिया, इसको याद रखिए, ठीक है, दाहिया। और भद्रा का है दहिया, ठीक है। कोरवा का है देवारी, कोरवा पहाड़ी कोरवा का है देवारी। अबुझ माड़िया का है पेद्दा, माड़िया का है पेद्दा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो बैगा। बैगा से बेवार। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार के कृषि को भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है, तो माड़िया जनजाति, ठीक है। इनमें से हमने देखा हलबा, मुड़िया और भारिया, इन सब का जो स्थानांतरित कृषि के बारे में नहीं बताया गया, तो माड़िया के बारे में बताया है। मतलब झूम कृषि कौन करता है, पेद्दा कृषि कहते हैं जिसे, तो माड़िया करते हैं, ठीक है। पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, तो अबुझ माड़िया, ठीक है। पेद्दा कृषि करने वाली कृषि जनजाति वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। बेवार कृषि तो बैगा लोग करते हैं, ठीक है। बेवरा कृषि या बेवार कृषि, ठीक, बैगा। बेवार कृषि बैगा, ठीक है, वही क्वेश्चन है। अब देखिए प्रमुख देवी देवता। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी कौन है, तो खुड़िया रानी, ठीक है। अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं। उरांव की है सरना देवी, जो साल वृक्ष में निवास करती है, ठीक है, साल के वृक्ष में। कोरबा की है खुड़िया रानी, पहाड़ी कोरबा की खुड़िया रानी। कंवर का है जगराखंड, ठीक है, सगराखंड, ठीक है, सगराखंड, ठीक। बैगा का है बूढ़ा देव, ठीक है। बैगा लोग दूल्हा देव को भी पूजते हैं, ठीक है, पर प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। भद्रा का है शिकार देवी, ठीक है।
भद्रा का है शिकार देवी, बिंझवार का है विंध्यवासिनी। ठीक है, ये 12 भाई बेटकर को भी पूछते हैं। ठीक है, बिंझवार लोग 12 भाई बेटकर, ठीक, याद रखिएगा। बिंझवार का है विंध्यवासिनी, ये 12 भाई बेटकर को भी। कमार का है छोटे माई बड़े माई। ठीक, कमार का है छोटे माई बड़े माई। मुड़िया का है अंगादेव। ठीक है, जो अंगादेव कहाँ के देवता माने जाते हैं? मणि के। ठीक है, मुंडा सिंगा, मुंडा जनजाति के सिंगा बोंगा देव। ठीक है, सिंगा या बोंगा देव किसके हैं? मुंडा जनजाति के। ठीक है, सिंगा, अब ये याद रखें, मुंडा मतलब जो जिसके बाल नहीं होता मुंडा बोलते हैं, उसी में सिंग उगा दिए। ठीक है, सिंगा बोंगा देव ऐसा बोल दिए। ठीक, हलबा का है दंतेश्वरी देवी और माड़िया का है पृथ्वी देवी। ठीक है, इस जात की जनजाति पारलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव को पूजते हैं। ठीक है, बोंगावाद यहाँ पे लिखा है, बोंगा देव। ठीक है, बोंगावाद। ठीक, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? तो काष्ठ से किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष किया जाता है अंगादेव का निर्माण काष्ठ से। कोंडागांव क्षेत्र में मुड़िया जनजाति के देवता कौन है? तो युद्ध देव या बूढ़ा देव। ठीक है, बुद्ध देव या बूढ़ा देव। ठीक, निम्न में से कौन सी जनजाति का मानना है कि उनके प्रमुख देवता 12 देव या बुद्ध देव जंगल की आत्मा साजा पेड़ में निवास करते हैं? तो बैगा। ठीक है, साजा पेड़ में बोल दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, साजा पेड़ में निवास करते हैं, बैगा देव मानते हैं। कौन सी जनजाति मानता है कि उनके प्रमुख देवता 12 देव या बुद्ध देव? कहाँ? बैगा जनजाति मानती है कि उनके देवता साजा पेड़ में निवास करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है और जड़ी बूटियों और जड़ों को लेने के पहले उनकी अनुमति मांगती हैं? तो बैगा। ठीक है, बैगा लोग जड़ी बूटी का कार्य करते हैं। ठीक है, गोड़ों के मेडिसिन मैन ऑफ गोड़ कहलाते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी साजा, देखो उनकी यहाँ पे बताया गया था कि साजा वृक्ष में उनके देवता निवास करते हैं। ठीक है, जंगल की आत्मा उनके 12 देव बूढ़ा देव साजा पेड़ में निवास करते हैं। परंतु उनकी अगर पूछा है कि कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं तो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति भी साल वृक्ष की पूजा करती है। ठीक है, इस राज्य में जनजाति पारलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव या बोंगावाद का पूजा करते हैं। ठीक, बोंगा देव। निम्न में से कौन देवता सिंगा बोंगा के नाम से? तो मुंडा के देवता, मुंडा मतलब मुंडा जो आदमी है उसके ऊपर सिंग लगा दिए। ठीक, निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में दंतेश्वरी की पूजा करती है? तो हलबा जनजाति। ठीक है, दंतेश्वरी माता को हलवा चढ़ाते हैं, ऐसे याद रखना, हलवा। निम्न में से कौन सी जनजाति देवता के रूप में पृथ्वी देवी की पूजा करती है? तो बैसनहॉर्न मारिया। ठीक है, देवता के रूप में पृथ्वी देवी की पूजा करते हैं बैसनहॉर्न मारिया लोग। ठीक है, उरांव की पूजा करने वाले प्रमुख देवता का क्या नाम है? उरांव जो जनजाति है उन लोग धर्मेश देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा इनमें से किस नदी को बूढ़ी माई के नाम से जाना जाता है? तो बुधनेर नदी। बुधनेर नदी को बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है उनका वाणिज्यिक मूल्य भी है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजाति संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। वह वृक्ष है महुआ। ठीक है, महुआ के वृक्ष से लोग बहुत से वनोपज प्राप्त करते हैं। इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदा भी जाता है। ठीक है, लघु वनोपज के रूप में। किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में उनके देवों का निवास है? तो उरांव जनजाति। और एक बैगा जनजाति भी इनको पूजती है। ठीक है, सरना वृक्ष को मतलब साल वृक्ष। ठीक है, सरना मतलब साल वृक्ष है। ठीक, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बूढ़ा देव है। ठीक है, बैगा जनजाति के मुख्य देव बूढ़ा देव है। साथ ही जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में? तो साल के वृक्ष में निवास करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनजाति युवा गृह। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा लड़कों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? तो मुड़िया जनजाति का। ठीक है, मुड़िया अंदर घोटुल, इसके बारे में किताब भी है। हम कुछ युवा गृह और देख लेते हैं। ठीक है, जनजाति और उनके युवा गृह। तो घोटुल के बारे में देखें। पहले सबसे पहले कौन सी जनजाति का है? मुड़िया। ठीक है, मुड़िया या गोंड का है। इसमें
नृत्य क्या होता है, हुल्की पाटा, मांद्री नृत्य, कक्षार नृत्य। ठीक है, नृत्य क्या होता है, हुल्की पाटा, मांद्री नृत्य और कक्षार नृत्य। उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक होता है, सेवा भावना जागृत करना होता है। ठीक है, वर्णन, द मुड़िया एंड देयर घोटुल्स नामक पुस्तक में वेरियल एल्विन द्वारा इस युवागृह का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है और महिला सदस्य मोटियारिन कहलाती है। ठीक है, पुरुष सदस्य चेलिक है और महिला सदस्य मोटियारिन है। और उसके प्रमुख पुरुष सदस्य के प्रमुख आएंगे सिरेदार और महिला सदस्य की प्रमुख होंगी बेलोसा। ठीक है, निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है, तो हुल्की पाटा, हुल्की पाटा नृत्य घोटुल में किया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से, हुल्की पाटा, मांद्री और कक्षार। ठीक है, निम्न में किस नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मोरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययनात्मक विवरण लिखा, तो वेरियल एल्विन ने। ठीक है, निम्न में से किसने इस राज्य की जनजाति की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है, तो वेरियल एल्विन ने। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है, मोरिया जनजाति। युवागृह घोटुल के युवती सदस्य को क्या कहा जाता है, कि प्रमुख को, युवती सदस्य को तो मोटियारिन बोलते हैं। ठीक है, चेलिक और मोटियारिन पुरुष युवतियों, और उसके प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है और पुरुष प्रमुख को सिरेदार कहा जाता है। घोटुल की महिला नेता को किस नाम से जाना जाता है, बेलोसा। घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है, तो गोड़ों की उप जनजाति है मोड़िया। ठीक है, किस जनजाति द्वारा घोटुल युवागृह की स्थापना की जाती है, गोंड। ठीक है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्य है सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक होना, सेवा भावना जागृत करना। ठीक है, तीनों सही हैं। किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवागृह का प्रचलन है, तो इन तीनों में से हलवा, उरांव। ठीक है, उरांव का भी है। ठीक है, युवागृह, और बिरहोर के भी युवागृह है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर हो गया, इसलिए इसको हटाया गया। हम देख लेते हैं युवागृह। मुड़िया का है घोटुल, उरांव का है धुमकुरिया, बिरहोर का है गितियोना, भारिया का है घसरवासा, भुइया का है रंगबंग। ठीक है, भुइया का है रंगबंग, परजा का है ढांगा बक्स। ठीक है, कौन सी जनजाति के हैं, धांगड़ एवं धांगड़ी घर। ठीक है, कोंद का है धांगड़ घर एवं धांगड़ी घर। परजा का क्या है, धांगा बक्सर। ठीक है, भुइया का है रंगबंग, भारिया का है घसरवासा, बिरहोर का है गितियोना, उरांव का है धुमकुरिया, मुड़िया का है घोटुल। ठीक है, विकल्प में उरांव और बिरहोर दोनों जनजातियों में युवागृह है, इसलिए इसको विलोपित किया गया है। उरांव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है, तो युवागृह। ठीक, निम्न में से किस जनजाति में धुमकुरिया आवाज गृह, तो उरांव जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति युवागृह से संबंधित है, तो घोटुल, मतलब युवागृह है तो घोटुल है, धुमकुरिया है, बाकी ये दोनों विवाह के प्रकार हैं। ठीक है, पायसोतु और अरुतो। ठीक, निम्न में से किस जनजाति विज्ञानी ने इस राज्य की मुड़िया जनजाति में प्रचलित घोटुल का अध्ययन किया, तो वेरियल एल्विन ने किया था। ठीक है, तो उनकी पुस्तक भी देख लें, वेरियल एल्विन का द मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, द गौर, द अगरिया और द बैगास। ठीक है, ये वेरियल एल्विन के 4 पुस्तक हैं। ठीक है, मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, द गौर, द अगरिया और द बैगास। ठीक है, बैगा पर एक और पुस्तक है जो दयाशंकर नाग ने लिखा है, द ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, बैगा पर है। S.C. रॉय ने बिरहोर पर लिखा है, द बिरहोर। श्यामाचरण दुबे ने लिखा है, द कमार। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है, मारिया, द गॉड्स ऑफ बस्तर, गोंड्स ऑफ बस्तर। ठीक है, गोंड्स ऑफ बस्तर। ठीक, टी.बी. नायक ने द भील एक अध्ययन नामक पुस्तक लिखा है। टी.बी. नायक ने द भील। किस जनजाति के युवागृह को गितियोना कहा जाता है, तो बिरहोर के। ठीक है, बिरहोर का गितियोना है और उरांव का धुमकुरिया है। किस जनजाति में युवागृह को घोटुल, तो मुड़िया, पता है ये। ठीक है, हमने ये देख चुका था ये लिस्ट। धुमकुरिया निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव जनजाति। ठीक, धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवागृह है, इसका मुख्य धांगर महत्व होता है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।